हाँ, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं रमन ग्रुप जो कंपनी है इसका सीईओ और डायरेक्टर सेल्स हूँ। सेल्स पूरे अंडर में, पूरे ऑल इंडिया सेल्स जो है वो मेरे अंडर में है इस कंपनी का। और मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ में इसका एक यूनिट है जो वहाँ पे जितना भी ऑपरेशंस है, जो भी चीज़ है वो सब मेरे अंडर में है। और एक रायपुर में भी एक यूनिट है इसका। ये दोनों जगह की यूनिट जो है वो मैं ऑपरेट करता हूँ। सर, हमारा प्रोडक्ट रमन जो गो खाद्य बनाते हैं, मार्केट में ऐसा क्या है जो इसके लिए स्पेशल माना जाता है इसे? देखिए, रमन का पूरा जो रमन ग्रुप का जितने भी प्रोडक्ट है ये उड़ीसा के लिए ना बहुत ही नोन प्रोडक्ट है। नोन प्रोडक्ट इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत टाइम से 2009 से उड़ीसा में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इसको। और हम लोगों ने बहुत सारी कॉरपोरेट जो है आपके उड़ीसा की, मिल्क मंत्रा जो है, मिल्क मूव जिसका दूध आता है, उसको हमने 12 साल सप्लाई किया है। टोटल हर सोसाइटीज़ में जाता था, हर चासी को मिलता था वो। और एक ओमफेड जो आपके यहाँ बहुत नोन है, उसमें भी हमने थोड़ा टाइम के लिए हमने वहाँ पे भी सप्लाई किया। और जितनी भी सोसाइटीज़ है जो कोस्टल बेल्ट की उड़ीसा की टोटल सोसाइटीज़ है, ये सब सोसाइटीज़ में हम लोग बहुत टाइम से सप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग हर पशु के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी में जितने भी, जैसे मान लीजिए 5 से 6 लीटर, 6, 7, 8 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, 35 लीटर के जितने भी एनिमल्स हैं उसको हम लोग अलग अलग फॉर्मुलेशन के फीड के हिसाब से हम लोग इसमें फीड इनको प्रोवाइड करते हैं। हर इंडस्ट्री पे, मतलब छोटे से छोटे फार्मर से लेकर के बड़े से बड़े फार्मर तक का हम लोग फीड, अलग अलग वैरायटी की फीड हम लोग उत्पादन करते हैं और हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। सर, जैसे कि आप अभी बोले कि हर तरह के फीड्स मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, क्या आपके प्रोडक्ट्स में ऐसा भी होता है कि फार्मर के लिए एक लेवल के फार्मर के लिए एक ये वाला प्रोडक्ट, दूसरे लेवल के फार्मर के लिए दूसरा और प्रोडक्ट? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, जैसे पशुहार में क्या होता है कि पशुहार एक्चुअली क्या है जी, ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पशुहार एक तरीके से ये मान के चलिए, जो हमारी गौ माता है, जो गौवंश है, उसका हम एक आहार बनाते हैं। ठीक है, जैसे जनरली एक ह्यूमन में जो हम और आप एक खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते हैं तो उसमें हम हर चीज़ का डाइट का ख्याल रखते हैं। डाइट को अपने हम लोग फॉलो करते हैं, जो डाइटिशियन से या डाइट के हिसाब से हमारे पुराने जो चल रहे हैं, जिस डाइट के हिसाब से दाल चावल ये वो इतना पोर्शन लेना है, दिन में इतना प्रोटीन का डाइट लेना है, हर चीज़ें इसके ऊपर में होता है। जैसे ह्यूमन में है वैसे ही हमारे मतलब जो आपका गाय जो है, गौ है, वो उनको भी हमको एक संतुलित के हिसाब से एक हर चीज़ों का मतलब पशुआहार में हर चीज़ें, जैसे प्रोटीन, फैट, एनर्जी, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है। एक संतुलित आहार बनाना पड़ता है। और हर कैटेगरी के एनिमल को, जैसे हर कोई आदमी ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, ठीक है, और कोई आदमी कोई जिम नहीं करता है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन को आप पचा सकते हैं। प्रोटीन अगर जिम बहुत आदमी वर्जिश कर रहा है तो वो पचा सकता है, बट कोई आदमी कुछ नहीं करता है तो वो उतना प्रोटीन नहीं पचा सकता है। तो उसी हिसाब से एनिमल में भी जो काऊ है उसमें भी हर वैरायटी की है। अगर मान लीजिए जो 6 लीटर वाली एनिमल है उसको आप हाई प्रोटीन देंगे तो उसके डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होती है, तो उसको हर एक कैटेगरी में देना पड़ता है, संतुलित बना करके देना पड़ता है। उसी तरीके से ही हर फॉर्मुलेशन को सेट किया जाता है। इतने एनिमल, इतने मिल्किंग एनिमल वाले जो हैं उनका ये फीड होता है, और बाकी के जो भी एनिमल हैं जिनका दूध बढ़ते जाता है उनका फॉर्मुलेशन चेंज होता है। कब से जुड़े हैं आप ग्रुप से? ये मैं इस ग्रुप में 2009 से जुड़ा हूँ। हाँ, इससे पहले क्या करते थे सर? 2009 से पहले मैं नॉर्मली एक हमारे खुद फैमिली में एक बिजनेस है, स्कूलिंग बिजनेस है। हाँ, स्कूलिंग बिजनेस में मैं मैनेजमेंट में था वहाँ पे। बट हमारे मित्र हैं साहिल गर्ग जो यहाँ के एमडी हैं जी,
हमारे क्लासमेट हैं, तो उनके साथ लग करके मैंने कुछ चेंज करना चाहा कि भाई ये जनरेशन में जो होता है ना कि हम किसानों को क्या दे सकते हैं। जी। तो आज सबसे ज़्यादा सफ़र जो हमारा चासी है, किसान है, जो गाय पालन करता है या ये चीज़ों के होता है, तो इस पे मेरा थोड़ा एक इंटरेस्ट बढ़ा और मैं एग्रीकल्चर के लाइन में इससे जुड़ गया। अभी 4 पीढ़ियां चली गई है, जैसे कि 35 साल के उम्र भी बीत चुका है इस कंपनी को। पास्ट में ऐसा सर क्या था जो भी डेवलप होके अभी दौर थोड़ा चेंज ही हो गया है? देखिए, पास्ट में तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। पास्ट में आप में भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। मल्टी मीडिया बहुत आगे चली गई है, ठीक है। हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी में पूरा जो है इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो पशु आहार में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। पहले क्या होता था कि एक मिश्रण होता था, जो रॉ मटेरियल का कुछ मिश्रण होता था, मक्का है, ये है, खली है, पिड़िया है, ये सब चीज़ों को मिला करके बना लेते थे। बट अब क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण से अब टेक्निकली पूरा एकदम सारा चीज़ जो भी होता है वो लैब के थ्रू गुजरता है, सब टेस्टिंग होती है। सारे टेस्टिंग के बाद में ऑटोमेटिक प्लांट्स आ गए हैं। पहले मैनुअल प्लांट होते थे, हाथ से ही बनता था, अब पूरे इसके ऑटोमेटिक प्लांट हो गए हैं। और ऑटोमेटिक प्लांट से माल किसी ह्यूमन जो बोलते हैं ना टच से थोड़ा दूर रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी ना हो। बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में इसको बनाया जाता है। जैसे कि हम मानते थे कि पहले वाले जो लोग होते थे वो ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, उनके हिसाब से उनका खान पान भी वैसा रहता था। और अभी के जनरेशन के जो लोग पीढ़ियाँ हैं वो थोड़ा कमज़ोर भी हो गए हैं। क्या गाय की मात्राओं में भी थोड़ा चेंज आया है? ये गाय की मात्राओं में देखिए क्या है, पहले देसी नस्ल बहुत होती थी। हाँ जी। तो देसी नस्ल होती थी गाय की, एक देसी नस्लों के लोग मतलब गाय बहुत ज़्यादा होती थी हमारे एनिमल। अब लेकिन क्या है कि देसी नस्ल की गाय को पॉपुलेशन देखिए, आज हमारे पास में क्या है, आप 10 गाय रखोगे, 2-2 लीटर की गाय है। 10 गाय रखोगे, 2 लीटर दूध दे रही है, 20 लीटर आप दूध उत्पादन करोगे। 10 लीटर को देखने के लिए आदमी की ज़रूरत उतनी लगेगी, फार्मर को उतना फॉडर देना पड़ेगा, भाई चारा उतना ही देना है। तो अब क्या है कि जनरेशन्स चेंज हुई है, उसमें जो है ब्रीडिंग चेंज हो गए हैं एनिमल्स में। जो एक 20 लीटर की गाय है या 25 लीटर की गाय है या 50 लीटर की गाय है, अब आदमी एक गाय रख करके 50 लीटर निकालना चाहता है। तो उसमें क्या है कि ह्यूमन जो खर्चे हैं उसको कम करके दूध का उत्पादन ज़्यादा लेना चाहता है। तो ब्रीडिंग में भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। एनिमल में हमारे गाँव में बहुत सारे चेंजेज आए हैं ब्रीडिंग के ऊपर में। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक तरीके से डेयरी इंडस्ट्री जो है अब आने वाले समय में एक तरीके से बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले रही है। कि पहले क्या होता था, छोटी मशीनें होती थी, थोड़ा सा माल निकलता था और उसके बाद में लेबर ज़्यादा लगते थे या इस हिसाब से होते थे। अब क्या है, ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी हैं, तो प्रोडक्शन जो है बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गया है। और तो हर कोई क्या है, नई टेक्नोलॉजी का मशीन लगाना चाहता है ना। तो ऐसे एनिमल में आजकल हाई ब्रीडिंग एनिमल लोग रखने लगे। ओके। ताकि एक एनिमल जो 10 आप एनिमल रख करके उस पर खर्च करते थे या उतनी जगह रखते थे या उतने लोगों में लेबर का कॉस्टिंग बढ़ता था, 10 एनिमल को रख करके उसको पालना करना, अब एक एनिमल से ही उतना दूध निकाल लेते हैं। जब भी आप ये भी बोले जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, ज़्यादा मात्रा में जो सप्लाई करते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। गाय भी, जैसे गाय की संख्या में भी उस थोड़ा डेवलप हुआ है, जो कि ज़्यादा मात्रा में जो दूध सप्लाई करते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो क्या उनका लाइफ स्पान वैसे की वैसे रहता है या फिर चेंज हो गया है? नहीं, लाइफ स्पैन सब चेंज हो, सब एक ही वैसे है। टेक्नोलॉजी में क्या है कि ऐसा नहीं है कि ब्रीडिंग चेंज होने से गाय की उम्र कम हो रही है, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो है, लेकिन क्या है कि इसमें फार्मर को बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। जैसे एक है ना, एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता रहे हैं। पहले क्या होता था, छोटी गाड़ी होती थी, हाँ जी, ठीक है, सस्ती एक मारुति की गाड़ी आती थी, तो उसमें क्या है, मेंटेनेंस उतना नहीं होता था, लेकिन आदमी क्या है कि चलाता था, स्पीड भी नहीं होती थी उतनी। अब फरारी आने लगी है, रेंज रोवर आने लगी है, करोड़ों की गाड़ी आने लगी है, तो मेंटेनेंस भी उतना खर्चा है।
तो आपको मेंटेन भी करना है ना। तो अब गाय को मेंटेनेंस अच्छे से करना है। आप ये नहीं कि अच्छी बड़े एनिमल आप लेके आ गए हो और आप चला रहे हो उसको पुराने देसी एनिमल की तरह, उसको ट्रीट वैसे नहीं करना है, उसको अच्छे तरीके से रखना है, अच्छा आपको ध्यान देना है, तो वो उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाता उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हुआ है। है। हाँ, चेंज हो जाता है। अच्छा, तो हमारे जो फ्यूचर्स बायर्स हैं आपके रमन ग्रुप के लिए, अगर जो कोई भी जुड़ना चाह रहा है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो हमारी रमन ग्रुप की कंपनी है, ऑलरेडी हम लोग उड़ीसा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अपने सेल टीम के ऊपर में काम हो रही है। जो हमारी आज की मीटिंग हुई है, ये सब चीज़ों को लेकर के ही बातचीत चर्चाएं हुई हैं। और इसी चीज़ पे हम लोग यही कहेंगे कि जितने भी जागरूक लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनके सहयोग के लिए खड़े हैं, हमेशा के लिए तत्पर हैं। हम उनको सिखाएंगे कि कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है एक टेक्नोलॉजी के साथ में होता है और हमारे पास में कई एक्सपर्ट्स भी हैं हमारी टीम में जो ये सब चीज़ गाइडलाइन करते हैं। तो हम सबको स्वागत करेंगे और हम सभी लोगों को यही बोलेंगे कि इस कंपनी के साथ में जुड़िए और अपने भविष्य को, डेयरी इंडस्ट्री के भविष्य को, जो हमारे उड़ीसा हो या इंडिया हो या हर जगह में जो हमारा एक किसान का जो एक इंडस्ट्री है, इसको डेवलप करके बहुत ऊपर लेवल तक आप लेके जाइए।